कि पुलिस ने यहाँ पर खुलेआम फरोख्त की इजाजत दे रखी। गुर्बत आ गई थी बहुत ज्यादा, ठीक है। ये ऊपर रोड पे भर गए ने गाड़ियों का। मैं कर्जई हो गया था, मेरे बच्चे दर पदर हो गए थे। मेरे पास रोटी खाने पीने का कोई जरिया नहीं से मिलता है, रोटी मुश्किल से मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खवातीन और हज़रात, रावलपिंडी के एक गंज मंडी के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर कुछ मुंशियात के आदि अफराद मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जो टाइम लाइन है उसके मुताबिक जो है वो नशा कर रहे हैं। कुछ 5 साल, कुछ 10 साल, कुछ बलोगत के फौरन बाद जो है वो इस लत में मुब्तला हुए। बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, कहानी क्या है। ये वो कहानियां हैं जो हमें अक्सर देखने को मिलती नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई सुनाता नहीं है, रिकॉर्ड कोई नहीं करता, अहमियत कोई नहीं देता। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरत। सबसे पहले ये बताएं, क्या नाम है आपका? ज़ियारत हुसैन। ज़ियारत हुसैन साहब। ज़ियारत साहब कितने अरसे से कर रहे हैं? ये कम से कम 12 साल से कर रहा हूँ। 12 साल हो गए जी। क्या एज है आपकी? मेरी 39 साल, यानी कि 28 साल की उम्र में बिल्कुल आपने शुरू किया था। बिल्कुल। वजह क्या बनी? वजह सर ये बनी है कि मेरे पे गुर्बत आ गई थी बहुत ज्यादा, ठीक है। ये ऊपर रोड पे भर गए ने गाड़ियों का। मैं कर्जई हो गया था, मेरे बच्चे दर पदर हो गए थे। मेरे पास रोटी खाने पीने का कोई जरिया नहीं था। आखिर मजबूरन मैंने इस लत की तरफ ज़हन गया और मैंने खुदकुशी करनी चाहिए, वो आराम है, तो ये नशा मैंने इस पे मुंह रख दिया। अब ये नशा हमारी मजबूरी बन चुकी है। पहले क्या करते थे, कोई काम किया? जी, ड्राइवर भी हूँ और दान का डॉक्टर भी हूँ, आलम भी हूँ। डॉक्टर भी है? जी, दान का डेंट का डॉक्टर हूँ। कितने आजकल ये कितने मरीजों को ट्रीट किया आपने? अभी तो खुद मरीज बना हूँ ना। हाँ, लेकिन इससे पहले क्लिनिक रखा हुआ है, ठीक है। मैं 8 तक पढ़ा हूँ, ठीक है। बाकी कारीगर हूँ टॉप क्लास का। इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं? इंजेक्शन हाल ही एक इंजेक्शन ना जिंदगी में मेरे रग में किसी ने लगाया ना। मैं बाकी दुनिया का हर काम दान का मैं करके दूंगा। एक इंजेक्शन जो है ना वो आपका। ये वो साहब हैं जो कि लोगों का इलाज करते हैं, लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं। आप खुद जो है वो उसके मामले का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम काशिफ नाम है। काशिफ? जी सर। काशिफ साहब, क्या एज है आपकी? 26-27 साल है। 27 साल। कितने अरसे से कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। 6 साल, यानी कि 21-22 साल की उम्र से शुरू किया? जी सर। वजह क्या बनी? वजह यार संगत है, थोड़ा बहुत गलत इसका वजह से। यार संगत? हाँ। आप वो जो दोस्त देख रहे हैं वो किधर है? वो क्या पता है किधर, कोई नहीं पता है। उसके बाद कॉल की दोस्तों ने? नहीं। पूछा आपका? उन्होंने खराब किया, उसके बाद पता ही नहीं अभी किधर। वाले साहब क्या करते हैं? वालिद साहब गाड़ी चलाते हैं। ये वाले साहब इनके गाड़ी चलाते हैं और इस लत का ये शिकार हो चुके हैं। ये सिर्फ गंज मंडी नहीं है, पूरा रावलपिंडी जो है वो, पूरा रावलपिंडी बल्कि पूरा पाकिस्तान इस मामले का शिकार हो रहा है। ऐसा ऐसा हमारे नौजवान इस मामले का जो है वो शिकार हो रहे हैं। ये हमारे नौजवान हैं जो कि इस हालत में है। नौजवानों की ये हालत है कि इन्होंने पाकिस्तान को संवारना था, पाकिस्तान के मुश्किल हालात में पाकिस्तान को आगे लेके जाना था, लेकिन ये वही नौजवान है जो इस वक्त यहाँ पर रोड साइड पे बैठकर नशा कर रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन इनकी रगों में जहर घोल रहा है, असल जिम्मेदार क्या ये खुद हैं या फिर वो लोग हैं जो इन तक पहुंचाते रहे हैं? वो इंतजामिया जिसने रावलपिंडी बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में मुंशियात फरोशी को फरोग दी है, सहूलतकारी की है, कौन जिम्मेदार है? यकीनी तौर पर ये मुतासिरीन है, इन्हें मुतासिरीन कहा जाता है। जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने रावलपिंडी पूरे पाकिस्तान में अफगानिस्तान से जो ये मुंशियात का मामला शुरू हो रहा था उसको रोका क्यों नहीं, बॉर्डर पर सख्ती क्यों नहीं की? हो गई इतनी आम दस्याब ये चीजें जिनके नाम मुझे नहीं आते, वो रावलपिंडी की गलियों में, रावलपिंडी की कचहरियों में, रावलपिंडी के मुख्तलिफ आम बाजारों में वहां पर मिलती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े अफसोस। ये थाना सिटी सदर की हदूद है, यहाँ पर ये सूरत हाल है।
असल मसला इनका नहीं है, असल मसला वो लोग हैं जो ये बेचते हैं, असल मसला यहाँ की इंतजामिया, असल मसला यहाँ की पुलिस। वजह यह है कि पुलिस ने यहाँ पर खुलेआम फरोख्त की इजाजत दे रखी थी, तभी जाके ये लोग इस लत में मुब्तला हुए हैं। आराम से ये चीजें ना मिलती तो ये लोग जो है वो इतने मुतासिर ना होते। मुश्किल से मिलती है जी, नशा आसानी से मिलता है, रोटी मुश्किल से मिलती है। ये बड़ी आम बात कर रहे हैं कि रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, नशा बड़े आराम से मिल जाता है। कौन जिम्मेदार है? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान उमर अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आमीन।